हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चौथी कक्षा की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 19, जिसका नाम है एक कदम स्वच्छता की ओर। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 18 बात मानचित्र की करवाया था। तो चलिए पाठ 19 शुरू करते हैं। आओ कक्षा को सजाएं। चौथी कक्षा की अध्यापिका ने कहा, बच्चों आज हम सब मिलकर अपनी कक्षा के कमरों को सजाएंगे। बच्चों ने अध्यापिका से रंगीन कागज, स्केच पेन, पेंसिल व रंग लिए और काम में जुट गए। सब बहुत उत्साहित थे। सभी ने मिलकर कक्षा को सजाया। सजी हुई कक्षा को देखकर अध्यापिका ने कहा, वाह, दीवारें तो सज गई हैं, लेकिन फर्श पर कचरा बहुत फैल गया है। अब सब मिलकर कागज के टुकड़ों व पेंसिल के छिलकों को एक डब्बे में और पॉलीथीन, खाली हुए पेन व रंग की खाली शीशियों को दूसरे डब्बे में डालो। रजनी, मैडम, यह सारा कचरा एक ही डब्बे में क्यों न डाल दें? अध्यापिका, नहीं, यह कचरा दो तरह का है। कागज, पेंसिल के छिलके आदि एक तरह का और पॉलीथीन, खाली पेन और शीशियाँ दूसरी तरह का। इसका सही तरीके से निपटान करने के लिए पहले इसे अलग अलग करना ज़रूरी है। देखो, सोचो और लिखो। अपने आसपास देखो और लिखो कि तुम किन चीज़ों को कचरा कहोगे। फटे कागज, फलों के छिलके, फटे पुराने कपड़े, चीज़ों के रैपर, पेंसिल के छिलके। चर्चा करो। कचरा खुले में फेंकने से क्या नुकसान हो सकते हैं? घर से निकलने वाले कचरे और स्कूल में निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है? और गांव तथा शहरों से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है? इनका उत्तर है, पहले प्रश्न का उत्तर है, कचरा खुले में फेंकने से चारों ओर बदबू और गंदगी फैल जाती है, जिससे बीमारियां फैलने का डर रहता है। दूसरे का उत्तर है, घर से निकलने वाले कूड़े कचरे में जल्दी सड़ने वाले पदार्थ जैसे सब्जियों के छिलके, फल, खाद्य पदार्थों में रैपर इत्यादि होते हैं, जबकि स्कूल में खाली कागज़, पॉलीथीन इत्यादि का अधिक कचरा होता है। तीसरे का उत्तर है, गांवों से निकलने वाले कचरे में जल्दी गलने सड़ने वाले पदार्थ अधिक होते हैं, जबकि शहरी कचरे में कांच, प्लास्टिक, रबड़, पेंसिल, नुकीली चीज़ों तथा पॉलीथीन अधिक होती है। कैसा कैसा कचरा? कचरे का सही निपटान करो। कचरे को का निस्तारण कहते हैं। निस्तारण से पहले कचरे को छांटकर दो तरह के कचरे में अलग अलग करना ज़रूरी है। गलने वाला कचरा, यह कचरा गलकर मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जैसे कागज, फलों व सब्जियों के छिलके, अंडों के खोल, चाय की पत्ती, जंतुओं का मलमूत्र, सूखी पत्तियां आदि। न गलने वाला कचरा, यह कचरा न गलता है और न मिट्टी में मिलता है, जैसे प्लास्टिक, लोहा, पॉलीथीन, कांच आदि। छांटो और लिखो। निम्नलिखित कचरे को छांटो और तालिका में सही जगह पर लिखो। केले के छिलके, चिप्स के रैपर, सूखे पत्ते, लोहे के टुकड़े, फटा हुआ सूती रुमाल, पॉलीथीन की थैलियाँ, गत्ते का पुराना डिब्बा, कांच के टुकड़े, इंजेक्शन की प्रयोग की हुई सुइयाँ, गोबर। गलने वाला कचरा, केले के छिलके, सूखे पत्ते, फटा सूती रुमाल, गत्ते का पुराना डब्बा, गोबर। न गलने वाला कचरा, चिप्स के रैपर, लोहे के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच के टुकड़े, इंजेक्शन की सुइयाँ। सीखा और अपनाया। छुट्टी के बाद बच्चे आपस में बातें करते हुए घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने जगह जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ देखा। कुछ जानवर उसमें से खाने की चीज़ें ढूंढ रहे थे। गंदगी के ढेर देखकर बच्चों को बहुत बुरा लगा। सबने तय किया कि वे अपने घरों से कूड़े को खुले में फेंकने की बजाय उसका सही तरीके से निस्तारण करेंगे। पता करो और लिखो। अपने मोहल्ले में घूमकर पता लगाओ, मोहल्ले में रहने वाले लोग कचरा कहाँ डालते हैं? इसका उत्तर है, सड़क किनारे रखे कूड़ेदान में डालते हैं। कचरा बीनने वाले कचरे में से कौन सी चीज़ें चुनते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, वे लोहा, प्लास्टिक, रबड़, गत्ता और कांच की बोतलें बेचने के लिए चुनते हैं। कचरे को कौन उठाकर ले जाता है?
इसका उत्तर है नगर पालिका पंचायत के सफाई कर्मचारी। यदि 2-3 दिन तक कचरा न उठाया जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर है चारों ओर बदबू फैल जाएगी, मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे। घर से निकलने वाला कचरा। रंजीत ने अपनी माँ की सहायता से घर से निकलने वाले कचरे की सूची बनाई। उन्होंने उस कचरे को 3 वर्गों में बांटा। वह चीज़ें जो पशुओं को खिला सकते हैं, फलों के छिलके, हरी सब्जियों के छिलके, बासी रोटी, बासे चावल। वे चीज़ें जिनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, पुराने कपड़े, प्लास्टिक का सामान, रबड़ का सामान। अन्य चीज़ें पॉलीथीन, टूटा फूटा कांच, नुकीली चीज़ें। ऐसा करो, ऊपर दी गई तालिका में कुछ और चीज़ें लिखकर उन्हें पूरा करो। रविवार को रंजीत ने पिताजी के साथ मिलकर अपने घर के स्टोर की साफ सफाई की। उन्होंने स्टोर में बहुत सारा कचरा निकाला, जैसे पुराने अखबार, गत्ते के खाली डब्बे, लोहा, पॉलीथीन की थैलियाँ आदि। गत्ते के एक डब्बे में उसने अपनी कक्षा के लिए कचरा पात्र बनाया। कुछ सामान कबाड़ी को बेच दिया। रंजीत: पिताजी, कबाड़ी इस सामान का क्या करेगा? पिताजी: कुछ सामान ऐसा होता है जिसका दोबारा प्रयोग करके कई तरह की वस्तुएं तैयार की जा सकती हैं। चंडीगढ़ में बना रॉक गार्डन ऐसे सामान के सदुपयोग का एक अद्भुत उदाहरण है। अब बताओ, चित्र में दिखाई गई गुड़ियाँ किन चीज़ों से बनी हैं? पुरानी गुड़ियों के टुकड़े को जोड़कर, चूड़ियों के टुकड़े को जोड़कर। पुरानी चूड़ियों के तुम सजावट की कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हो? इसका उत्तर है खिलौने, सजावट की चीज़ें आदि। कहाँ ले जाएं पॉलीथीन? कबाड़ी को सामान बेचने के बाद अब जो कचरा बाकी था उसमें पॉलीथीन की थैलियाँ थी। रंजीत उन्हें कूड़ेदान में फेंकने लगा, लेकिन उसके पिताजी ने उसे ऐसा करने से मना किया। उन्होंने बताया कि पशु कचरे में से खाने की चीज़ों के साथ कभी कभी पॉलीथीन की थैलियाँ को भी निकल जाते हैं। इससे वे बीमार पड़ सकते हैं और मर भी सकते हैं। रंजीत: तो अब इन्हें जला देता हूँ। पिताजी: नहीं बेटा, पॉलीथीन को जलाने से निकलने वाला धुआं हानिकारक होता है। पिताजी: रंजीत: इसका मतलब पॉलीथीन को न जला सकते हैं और न ही फेंक सकते हैं, तो फिर इसका क्या करें? पिताजी: बेटा, इसका एक ही उपाय है, हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सोचो और लिखो, पॉलीथीन का कचरा कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है बाजार से सामान लाने के लिए कपड़ों का थैला ले जा सकते हैं। यदि नालियों में पॉलीथीन फंस जाए तो क्या होगा? इससे पानी का बहाव रुक जाएगा और पानी गलियों में फैल जाएगा। पॉलीथीन बैग के साथ स्थान पर तुम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो? इसका उत्तर है कपड़े के थैले का, जूट के थैले का। कूड़ा करकट क्यों नहीं जलाना चाहिए? इसका उत्तर है कूड़ा करकट जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, जहरीला धुआं वातावरण में फैल जाता है। आओ ये भी करें। पोस्टर बनाओ। नीचे दिए गए स्थान पर एक रंगीन पोस्टर बनाओ जिसमें पॉलीथीन का प्रयोग न करने की बात कही गई हो। तो यहाँ पे आप पोस्टर बना सकते हैं। ऐसा करो, पहला, पुराने अखबार के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें पानी में भिगो दो। इसमें मेथी के कुछ दाने भी डालो। दूसरा, 4-5 दिन बाद इन्हें पानी से निकालो और इनकी लुगदी बना लो। इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिलाकर कूट लो। जिस आकार की वस्तु बनानी हो उस आकार वाली वस्तु की पिछली सतह पर चिकनाई या प्लास्टिक की शीट लगाओ। अब उस पर लुगदी लगाकर उसे समान फैलाओ। चौथा, सूखने के बाद इसे उतारो, रंग से सजाओ। तीसरा, मिलान करो। एक सफाई का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। कक्षा में बच्चों को 4 समूह में बांटो। प्रत्येक समूह 5 दिन तक निम्नलिखित में से एक ही स्थान की सफाई का निरीक्षण करे, जैसे पानी पीने का स्थान, शौचालय, कमरा, कक्षा का कमरा और मिड डे मील किचन। अपने निरीक्षण के आधार पर दिए गए रिपोर्ट कार्ड को प्रतिदिन भरो। इसके लिए कार्ड में उचित स्थान पर सही या गलत का निशान लगाओ। तो यहाँ पे स्कूल का नाम,
निरीक्षण का स्थान, निरीक्षण की तिथि आप ये लिखेंगे। सभी समूह के लिए निरीक्षण बिंदु, क्या जगह साफ है, किसने सफाई की, पहले दिन में जगह साफ है, सफाई अंकल ने की, दूसरे दिन में भी साफ है, अंकल ने ही सफाई की, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, पांचवें दिन भी। समूह 1 के लिए पानी पीने का स्थान, क्या वहाँ कहीं काई जमी है, नहीं, क्या पानी का निकासी ठीक से हो रहा है, हाँ, क्या पानी साफ है, हाँ। समूह 2 के लिए शौचालय, क्या वहाँ पर पानी है, हाँ, क्या हाथ धोने के लिए साबुन है, हाँ, क्या वहाँ बदबू तो नहीं आ रही, नहीं। समूह 3 के लिए कक्षा का कमरा, क्या कूड़ेदान रखा हुआ है, हाँ, क्या आधी छुट्टी के बाद कमरा साफ है, हाँ, क्या कमरे में जाले लगे हैं, नहीं। समूह 4 के लिए मिड डे मील किचन, क्या बर्तन साफ हैं, हाँ, क्या खाना ढका हुआ है, हाँ, क्या बर्तन धोने की जगह साफ है, हाँ। निरीक्षण के पश्चात प्रत्येक समूह अपनी रिपोर्ट चर्चा हेतु कक्षा में प्रस्तुत करे। यदि कोई स्थान साफ नहीं है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। कूड़े को खुले में फेंकना, उस स्थान को कैसे साफ रखा जा सकता है, कूड़ा ना फेंका जाए। सफाई न होने पर कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं, मलेरिया, हैजा, पेचिश। अब हम करते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, कचरे के निस्तारण का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है, कचरे के निस्तारण का अर्थ है कचरे का सही विधि से निपटान करना, जैसे गलने वाले कचरे से जैविक खाद बनाना, पुनः प्रयोग होने वाले कचरे का पुनः प्रयोग में लाना और अन्य कचरे को दबाकर नष्ट कर देना। प्रश्न 2, चंडीगढ़ में बने रॉक गार्डन के विषय में आप क्या जानते हो। इसका उत्तर है, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन महान शिल्पकार श्री नेकचंद सैनी का श्रेष्ठ कलाकृति है। उन्होंने कांच की टूटी फूटी चूड़ियों और अन्य बेकार चीज़ों का सदुपयोग करके बहुत सी कलाकृतियां का निर्माण किया है। बहुत से लोग हर रोज इसे देखने जाते हैं। प्रश्न 3, पुनर्चक्रण क्या है। इसका उत्तर है, पुरानी उपयोगी वस्तुओं से नई उपयोगी वस्तु बनाने की प्रक्रिया को पुनर्चक्रण कहते हैं। प्रश्न 4, बच्चे अपने स्कूल की सफाई में कैसे योगदान दे सकते हैं। इसका उत्तर है, पहला, कागज़ या रैपरों को सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। दूसरा, दीवारों और बेंचों पर कुछ लिखना नहीं चाहिए। तीसरा, अपने कक्ष को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 20 सपनों के पंख करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।